और जब हम आ रहे थे तो हमारी पत्नी जी बोली कि हम भी चलेंगे। कल भी ये गाड़ी में लद गई थी, आज भी आ गई। ये आप लोगों का प्रेम है और ये प्रेम आप लोगों ने हमारे चुनाव में दिखाया भी है। खाना पीना बनाओ, खाना पीना बनाओ, पूजा पाठ करो, बच्चों को खाना खिलाओ फ्री। आज थोड़ा बहुत पैसा नहीं आपको हम लेकर आए हैं, आपके समूह में डलवाया है हमने 1.5 करोड़ रुपया। 1,50,00,000 रुपया कम नहीं होता। तो पहले क्या होता था, पति ने जाकर टांगी तो महिला ने नोट बढ़ाया है। हम भी जब लोग जाते हम से पूछे तो कहा पैसे कहाँ गए, कौन से पैसा, ये भी 2-4 हजार 2-500 सटका दे सर। लेकिन वो पैसे महिलाएं बड़े अच्छे से रखती हैं। अगर वो 200-500 रुपया जितने मन से बैठे हैं ये नेता लोग सबकी जो हाल है, अगर 200-500 निकल भी जाते होंगे तो महिलाएं वो पैसे संभाल के रखती हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए, पुस्तकों के लिए, दवाई के लिए खर्च नहीं करते। अच्छी गौशालाएं, करोड़ों की लागत की गौशालाएं, तो गौशालाओं का निर्णय हम लोगों ने लिया, कुछ गौशालाएं हम महिलाओं को दे रहे हैं। नमस्कार, आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त विचार परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राहतगढ़ में शुक्रवार को स्वयं सहायता समूह के बैंक लिंकेज कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सविता राजपूत, विनोद कपूर, विनोद ओसवाल, भगवान सिंह, राम कुमार यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इच्छित गढ़वाले, एसडीएम रमेश पांडे, एमएल प्रजापति, अनीप तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि आज पुरुषों के साथ साथ महिलाएं, माताएं कार्य कर बराबर साथ दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को अनेक योजनाओं के माध्यम से काम देकर सशक्त बना रही हैं। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बने और संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में 2000 से लेकर 2500 तक समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको आपको पूरा करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समूह की एक अहम कड़ी होती है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि प्रत्येक जिले में बन रही गौशाला का संचालन भी हमारी माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें बचे हुए पैसे को बड़ी संभाल कर रखती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हीं पैसों को सार्थक रूप से उपयोग करती हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सविता राजपूत ने कहा कि महिलाओं की बातें सिर्फ महिलाएं ही समझती हैं और जान सकती हैं, इसलिए मैं आपके मंत्री और हमारे पति के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होकर आपकी बातों को समझकर, जानकर, उन तक पहुंचाकर आपका हर संभव कार्य कराने का प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि सुर्खी विधानसभा का पूरा क्षेत्र हमारा परिवार है और इस परिवार में हम कभी भी किसी भी चीज़ की वादा नहीं उत्पन्न होने देंगे। कार्यक्रम के पूर्व में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा कन्या पूजन और सरस्वती पूजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री राजकुमार कपूर एवं श्री अनूप तिवारी ने किया। कल भी ये गाड़ी में लद गई थी, आज भी आ गई। आजीविका मिशन के इस कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि, हमारे सामने दूर दूर से आए हुए समस्त माताएं बहनें, पत्रकार साथियों, अधिकारीगण, निश्चित रूप से महिलाओं के इस समूह के कार्यक्रम में मेरी भी आने की इच्छा थी। कल हम जयश्रीनगर में भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आज मैंने कहा कि दूसरे कार्यक्रम चाहे छूट जाए
लेकिन हम राहतगढ़ के इस कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। और जब हम आ रहे थे तो हमारी पत्नी जी बोली कि हम भी चलेंगे। कल भी ये गाड़ी में लद गई थी, आज भी आ गई। हालांकि अपनी दूसरी गाड़ी से आई है। ये आप लोगों का प्रेम है और ये प्रेम आप लोगों ने हमारे चुनाव में दिखाया भी है। जो कहा था आपने वो आपने निभाया, वो आपने कहा वो किया। हमने हर गांव में देखा कि हमारी महिलाएं जितना बन सकता है उन्होंने उतना आशीर्वाद और सहयोग अपने गांव में हमें दिया। हमने कहा था कि आपके समूह को हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारी कुछ बहनें यहां बोल रही थी और बड़े ही दिल से और अपनी आत्मा से उन्होंने सही बात रखी। पहले महिलाएं घर पे बहुत ज्यादा काम नहीं करती थी, घर पे बहुत ज्यादा काम होता भी नहीं था। घर के काम का एक समय सीमा होती है। खाना पीना नहाओ, खाना पीना बनाओ, पूजा पाठ करो, बच्चों को खाना खिलाओ, फ्री। इसके अलावा कोई घर पे काम ज्यादा होता नहीं था। पर धीरे धीरे सरकार ने इस बात का ध्यान दिया कि क्यों ना पुरुषों के साथ में हमारी महिलाओं को भी थोड़ा थोड़ा काम दिया जाए, जो काम वो आसान से अपने घर पे बैठे कर सके। कोई मजदूरी करने नहीं जाना है। महिलाएं मजदूरी करने मनरेगा की जाए, वो समूह में नहीं होता। आपको समूह बनाना है और समूह में बैठकर 10-15 महिलाओं को आपस में काम करना है। ठंडे में बैठना है, ना बारिश में बैठना है, भीगना है, ना धूप में बैठना है, और आपका काम आसान हो जाता है। और महिलाओं ने इस बात को धीरे धीरे समझा। आज देखो पूरा पंडाल महिलाओं से भरा है। एक जमाने में जब अधिकारी घूमते थे तो महिलाएं सोचती थी पता नहीं ये कौन सा समूह बनवा रहा है, क्या करवा रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें। पर आज समझ आई है और मैं तो कह रहा हूं कि हम अभी भी आपके इतने ज्यादा जागृत होने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। हम तो चाहते हैं सुरकी विधानसभा का जैसीनगर हो, राहतगढ़ हो, सिहोरा हो, बिलौरा हो, सारे क्षेत्रों के एक एक गांव में कम से कम 10-10 समूह बनना चाहिए। तब कहीं पूरा गांव हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और पूरे गांव की महिलाएं 2 पैसे, 10 पैसे, 100 रुपया, 1000 रुपया जो उनको मिलता है वो कमाने की अधिकारी होंगे। अभी 1600 समूह हैं। हम चाहते हैं सुरगी विधानसभा में कम से कम 2 से 2500 समूह बने और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। जितनी महिलाएं हमारी यहाँ बैठी हैं, आप भी अपने पड़ोस में जो महिलाएं हैं जिनसे आपके संबंध हैं, चाहे वो नल पे मिले, चाहे खाने पे मिले, चाहे चक्की पे मिले, जहां मिले, उनको समझाओ कि देखो समूह से जुड़ो। इस समूह बनने में अपन को 2 पैसे का फायदा है और 2 पैसे का अब तो हजारों रुपए का फायदा हो रहा है। आज थोड़ा बहुत पैसा नहीं आपको हम लेकर आए हैं, आपके समूह में डलवाया है हमने 1.5 करोड़ रुपया। 1 करोड़ 50 लाख रुपया कम नहीं होता। अभी आप लोग जब चेक मिलेंगे, एक एक चेक समूह को 3-3, 3.5 लाख के चेक मिलना है। तो इससे जब आप आत्मनिर्भर बनेंगी तो आपका परिवार को 2 पैसे मिलेंगे, बच्चों की पढ़ाई को फायदा होगी और आप अपने पति पर डिपेंड कम रहोगे। न पहले क्या होता था, पति ने जाकर टांगी तो महिला ने नोट बढ़ाया है। हम भी जब कहूँ जाते हम से पूछे तो कहा पैसे कहाँ गए, कौन से पैसा, ये भी 2-4 हजार 200-500 सटका दे सर। तो महिलाओं का मैं ये तो
लेकिन वो पैसे महिलाएं बड़े अच्छे से रखती हैं। अगर वो 200-500 रुपया जितने मंच से बैठे हैं ये नेता लोग सबकी जो हाल है, अगर 200-500 निकल भी जात होंगे तो महिलाएं वो पैसे संभाल के रखती हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए, पुस्तकों के लिए, दवाई के लिए खर्च नहीं करते। लेकिन आज इस समूह के माध्यम से आप सब अपने पांव पर खड़ी होंगी, तो मेरा सबसे निवेदन है कि खूब लगो। अभी हमारी एक महिला कह रही थी हमें अन्य काम करना है, तो अभी पूरे विधानसभा में बहुत सारी गौशालाएं खुलवाई हैं हमने। और गौशालाएं ऐसी नहीं कि ढोर घुसड़े से परे हैं, अच्छी गौशालाएं, करोड़ों की लागत की गौशालाएं, जहां उनमें पीने के पानी की व्यवस्था है, भूसा है, पंखा है, सब व्यवस्थाएं हैं। एक कल गौशाला का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं शिवहरा, जहां प्रीति ये बता रही थी अभी। तो गौशालाओं का निर्णय हम लोगों ने लिया, कुछ गौशालाएं हम महिलाओं को दे रहे हैं। तो महिला समूह गौशाला चलाएंगी। हमने यहाँ भी दिया है आपका शिवहरा, हमने बांसा में भी दिया है, और ये प्रयोग सफल हो गया तो हम सारी गौशालाएं महिला के समूह को सौंप देंगे। तो उसमें दूध भी है, आय भी है, और इसके साथ साथ में आपके समूह को, महिलाओं को तो फायदा होगा ही, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि महिला अगर समूह को चलाएंगी तो गाय भी सुरक्षित रहेगी, भैंस भी रहेगी, उसका पालन पोषण भी होगा और रेख देख भी होगी। आदमी तो खा पी लो, दूध निकाल और निकल गए। इसलिए इसमें दोनों फायदे हम लोगों के सरकार के हैं कि महिलाओं को भी हो और उसका रख रखाव भी हो। ऐसे हम अभी एक प्लान कर रहे हैं, जैसे जगह क्षेत्र में एक बोरा फैक्ट्री ला रहे हैं, उसमें बोरा फैक्ट्री भी हम महिलाओं को सौंप देंगे, महिलाएं उसमें बनाएंगे। एक आध कुछ आगे चल के जुगाड़ लगी तो एक आध हम कुछ करवाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा सोचना है कि हर गांव की हर महिला के पॉकेट में, हर महिला के पर्स में 1000-2000 रुपया डले ही रहना चाहिए। तो पैसे की चिंता आपको नहीं करना है, आप तो समूह बनाओ। समूह बनाना आपका काम है। जितना पैसा चाहिए 1 करोड़ से 50 करोड़ तक लाने की जवाबदारी हमारी। और अभी आप लोगों के लिए कपड़े बनाने का काम भी हम सोच रहे हैं, कपड़े बनाने का काम भी दिया जाए। कोरोना की महाबीमारी में हमने आप लोगों के लिए बहुत लोगों को, समूहों को जो मास्क लगाए हो, आप लोग मास्क का काम सौंपा था। कुछ लोगों ने किया था क्या यहाँ? अच्छा हाँ, बताओ कितनों ने किया था? किया, सुर की तरफ ज्यादा किया। उस समय तो कोई निकल ही नहीं रहा, तो सब घर में घुसे थे 1.5 महीना के लिए, 2 महीना को। तब हमने कहा पैसे लाए और हमने कहा महिलाएं घर में बैठी हैं, परेशान हो रही हैं, रोजगार चाहिए, सबको हमने पैसे की व्यवस्था कराई थी। और महिलाओं ने उसमें भी सबने पैसे कमाए, और पैसे कमाने के अलावा सबको आराम से मास्क मिल गए। तो जो बन रहा है वो हम आपके लिए कर रहे हैं। मेरा पुनः आपसे यही निवेदन है कि सारी महिलाएं एकजुट होकर अपने परिवार की खातिर, बच्चों की खातिर समूह से जरूर जुड़ो और दूसरी महिलाओं को समझाओ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं के लिए अपने पांव पर खड़ा करने के लिए तो ठीक है, उनके घर की सारी सुविधाएं हों, इतना ज्यादा काम हम देने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात हम करें तो हमेशा उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, चाहे उन्होंने लाडली लक्ष्मी के बारे में हो। और लाडली लक्ष्मी क्या है? पहले बच्ची होती थी तो महिलाएं को दुख होता था, उनकी सास मुंह बनाती, घर में मुंह बनाती, जा आ गई मोड़ी, दूसरी ओर आ गई। पर शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा नहीं, बच्ची होती है तो वो लाडली लक्ष्मी कहलाएगी, और 1 लाख रुपए का चेक आपके घर आ जाता है और उसकी शादी के लिए आप फुर्सत हो। उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की रहती है, बड़ी होती है तो आपको आपकी शादी की व्यवस्था भी सरकार करती है। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने महिलाओं को दी हैं, बहुत सारी योजनाएं और आ रही हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम
आपके साथ खड़े हैं। जहां भी जो आवश्यकता आप लोगों को हो वो आवश्यकता पूर्ति करेंगे। आपके गांव भी आएंगे। जब भी हम आपके गांव आते हैं आप लोग मिल सकती हो। आप लोग कहोगे हम समूह की महिलाएं, हम आपसे अलग से मिलेंगे। आपको डरने की बात नहीं। गांव के सरपंच साहब आगे बैठ गए, आप पीछे बैठ गए। अब सरपंच साहब के बगल ही बैठने कि अब तो महिला आरक्षण का पता आप लोगों में कौन की लाठी लग जाए। अब तो महिलाएं आगे आ रही हैं। तो अपना जहां आपकी इच्छा हो, पंच बनने में, सरपंच बनने में, जनपद बनने में, वो तो बनना ही। लेकिन जिनकी राजनीति में इच्छा नहीं है, काम की इच्छा है, वो जरूर मिलना। हम उनका जो बनेगा वो सहयोग करेंगे। हमारी बहुत इच्छा थी, समय चूंकि लेट हो गया, हमें आने में थोड़ा समय हो गया। सागर में हमारी 2-3 मीटिंग थी, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम आपके कार्यक्रम में आए। और आपके अब चूंकि चेक बंटना है, वो चेक भी आपको बांटे जाएंगे। और इसके बाद में जो आपको कहना हो हम सुनेंगे, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी जी को अभी भागवतों को बुलाते हैं आदमी। अब इनको एक भागवत जाने, कब जाने हैं, मेरा टाइम हो गया। वे जा रही जलंधर एक भागवत में, तो ये चली जाएंगी, लेकिन हम रुकेंगे और आपके सारे चेक बांटेंगे और आपकी सारी बात सुनेंगे। आप सब दूर दूर से आए हैं, आपको आने जाने में परेशानी हुई हो तो हम सरकार की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।